अस्सलाम वालेकुम, मी शेख आसफ, ट्यूटर ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ यूट्यूब चैनल एस ए मैथ वाइब्स। डियर स्टूडेंट्स, आज एस ए मैथ वाइब्स डिस्कस करने जा रहा है इन्फिनिट सीरीज़ मोस्टली बीएस केमिस्ट्री, बीएस मैथमेटिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स का कोर्स है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये इन्फिनिट सीरीज़ का 0 लेक्चर है। 2-3 जो है वो बेसिक लेक्चर्स आएंगे और देन हम जो है वो प्रॉपर इन्फिनिट सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, इन्फिनिट सीरीज़ को अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद जितने भी लेक्चर होंगे इन्फिनिट सीरीज़ के ऊपर, इन्फिनिट सीरीज़ के नाम का फ़ोल्डर होगा प्लेलिस्ट में। आप वो सारे लेक्चर्स देखेंगे तो आपको इन्फिनिट सीरीज़ को समझने में बहुत आसानी होगी। सो आइए स्टार्ट करते हैं इन्फिनिट सीरीज़ को बेसिक 0 लेक्चर के साथ। इन्फिनिट सीरीज़ अ सीक्वेंस। सो इन्फिनिट सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज़ से। सीक्वेंस डियर स्टूडेंट्स एक प्रोग्रेशन होती है। इसके अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर एक ख़ास पैटर्न पाया जाता है। सीक्वेंस की टर्म्स के अंदर ख़ास डेफिनेट आर्डर पाया जाता है। वो डेफिनेट आर्डर, वो डेफिनेट पैटर्न को हम प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। सीक्वेंस को SN से भी डिनोट किया जाता है और इसके गिर्द जो है करी ब्रैकेट्स डाल दी जाती है, और सीक्वेंस को AN से भी डिनोट किया जाता है और इसके गिर्द करी ब्रैकेट्स डाल दी जाती हैं। ये जो SN है और AN है, इसको सीक्वेंस में क्या बोलते हैं? जनरल टर्म बोल देते हैं, इसको जनरल टर्म्स बोलते हैं। और ये जो N है, अगर ये N डियर स्टूडेंट्स फिनिट है तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो फिनिट है, और अगर ये इनफिनिट है तो जो आपको सीक्वेंस दी गई है वो इनफिनिट है। क्योंकि हम इनफिनिट सीरीज़ पढ़ रहे होंगे तो ये जो हमारे पास N होगा डियर स्टूडेंट, ये अप्रोच करेगा किसको? इन्फिनिटी को। प्लस और माइनस दोनों हो सकती हैं सॉरी। सो ये N अप्रोच करेगा पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी को। हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं, फिर हम सीक्वेंस टर्म्स को सीखेंगे, सीक्वेंस टर्म्स कैसे होती हैं, फिर सीक्वेंस से जनरल टर्म कैसे बनती है, जनरल टर्म को फिर जो है ब्रेसेस नोटेशन में कैसे शो करते हैं। हम ये बेसिक चीज़ें आज इस क्लास में सीखेंगे। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन। आप सीक्वेंस को फंक्शन से भी जान सकते हैं। सीक्वेंस की डेफिनेशन का एक ये प्रोसीजर भी है कि आप सीक्वेंस को फंक्शन के तौर पर जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। नॉर्मली कहते हैं कि सीक्वेंस इज़ अ प्रोग्रेशन, और उसके बाद वही कि सीक्वेंस जो है वो प्रोग्रेशन की तरह डील करती है और वो सबसेट होती है पॉजिटिव नंबर्स का। तो यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो स्टार्ट की जा रही है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ सेट ऑफ इंटीजर्स। सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ इंटीजर्स है। स्पेसिफिकली ख़ास तौर पर वी विल रिगार्ड द एक्सप्रेशन AN रेज पावर n इक्वल 1 to infinity। ये टू बी एन अल्टरनेटिव नोटेशन फॉर फंक्शन। हम नॉर्मली जो है सीक्वेंस को इस नोटेशन से शो करते हैं, और अगर हम सीक्वेंस को ये बोल दें कि सीक्वेंस इज़ अ प्रोग्रेशन तो उसको इस तरह शो करते हैं। और अगर कहें हम सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन, सो f ऑफ n इक्वल टू a ऑफ n इक्वल टू 1 2 3 4, फिर हम इसको इस तरह भी डियर स्टूडेंट्स जो है वो शो कर सकते हैं। So a sequence is a function whose domain is set of integers. Specifically, we will regard the expression n vary 1 to infinity to be alternative notation for function f of n equal to n equal to 1 2 3 4। यहाँ पे जो n है ये सारे आपके पास पॉजिटिव नंबर्स हैं, और उसके बाद ये सारे पॉजिटिव ये कहाँ पे जाके ख़त्म होते हैं कोई पता नहीं, ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। और ये जो n है डियर स्टूडेंट्स, ये इसको बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। इस n को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसमें n स्टार्ट कहाँ से होता है? 1 से होता है, 0 से भी हो सकता है। सो n इक्वल टू 1 होगा तो आपके पास A1 फर्स्ट टर्म आ जाएगी, n इक्वल टू 2 होगा तो आपके पास दूसरी टर्म आ जाएगी, n इक्वल टू 3 होगा आपके पास तीसरी टर्म आ जाएगी, n इक्वल टू 4 होगा तो आपके पास चौथी टर्म आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, सम टाइम्स आपको सीक्वेंस दी जाएगी और आप सीक्वेंस की फर्स्ट 4 टर्म्स देख के उसका पैटर्न का आइडिया लगा के आप उससे जनरल टर्म डेवलप करोगे, और जनरल टर्म से फिर ब्रेसेस नोटेशन में आप उसको लिख सकते हो, या फिर ब्रेसेस नोटेशन आपको दी जाएगी, वहाँ से फिर जनरल टर्म से फिर पैटर्न। सो इस तरह जो है सीक्वेंस को हम लेके
चलेंगे। सो ये थी डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। सो डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस से हम कुछ सीक्वेंस को लेते हैं, फिर उससे जनरल टर्म डेवलप करते हैं, फिर उससे ब्रेस नोटेशन बनाते हैं। सीक्वेंस मैंने कंसीडर की 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 सो ऑन, ये चल रही है। ये आपके पास किसी भी सीक्वेंस में इन नंबर में ख़ास पैटर्न पाया जाता है। इस पैटर्न की बेस के ऊपर हमने एक जनरल टर्म बनाई, जनरल फार्मूला बनाया डियर स्टूडेंट्स, जो कि n/n+1 है। इस n में आप 1 पुट करो, सो 1/1, सो 1/2 आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। इस n में आप 2 पुट करो, 2/3 इसमें सेकंड टर्म आ जाएगी। इसमें आप n की जगह पे डियर स्टूडेंट्स 3 पुट करो, 3/4 आ जाएगी। मीन आप इसमें n की जगह नंबर्स, नेचुरल नंबर पुट करते जाओ तो आपके पास सारी की सारी सीक्वेंस जो है वो बाहर निकलती जाती है। और इसी के गिर्द अगर आप डियर स्टूडेंट्स करी ब्रैकेट्स जो है वो कर दो इन्वॉल्व, ये n अप्रोचेस टू 1 टू इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगी डियर स्टूडेंट्स, इसकी जो है वो ब्रेस नोटेशन हो जाएगी कि आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं। एक और हमने सीक्वेंस कंसीडर की 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 सो ऑन। तो इसको जनरल टर्म है, ये 4 टर्म है। आप देखिए 2 को 2 अगेन 2 से मल्टीप्लाई किया गया, 4 हर आने वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 2 के साथ। 4 को 2 के साथ 8, 8 को 2 के साथ 16, 16 को 2 के साथ 32। तो इस पैटर्न को देखते हुए इसके मुताबिक हमने जनरल टर्म डेवलप की 1/2 रेज़ पावर n। अब यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स आप n की जगह पे नंबर पुट करते जाओगे तो आपके पास सीक्वेंस निकलती जाएगी। 1 पुट करेंगे 1/2, 2 पुट करेंगे 1/4, 3 पुट करेंगे 1/8, 4 पुट करेंगे 1/16, 5 पुट करेंगे 1/32। सो ये जनरल टर्म आपके पास आ गई। जनरल टर्म से आप जो है अगर आपको जनरल टर्म दी जाए डियर स्टूडेंट्स तो आप उससे फर्स्ट 4 टर्म्स आसानी से निकाल सकते हैं। और अगर आपको फर्स्ट 4 टर्म्स दी जाए तो आप फर्स्ट 4 टर्म्स का एनालिसिस करके उससे जनरल टर्म डेवलप कर सकते हैं। और जनरल टर्म के गिर्द आप ब्रेस नोटेशन यूज़ करके उसको n अप्रोचेस टू 1 टू इन्फिनिटी से भी शो कर सकते हैं। तो इन तीनों शेप्स में से आपको कोई एक शेप दी जाएगी। अगर आपको सीक्वेंस दी जाएगी, जनरल टर्म मांगी जाएगी, जनरल टर्म दी जाएगी, सीक्वेंस मांगी जाएगी, या फिर उसको ब्रेसेस रोटेशन में लिख दिया जाएगा आपसे, ये दोनों टर्म्स डिमांड कर ली जाएंगी। फॉर एग्जांपल 1/2 -2/3, 3/4 -4/5। सो ये आपके पास एक सीक्वेंस गिवन है। सो -1 रेज़ पावर n+1, n/n+1, ये आपके पास इसकी क्या आ जाएगी, जनरल टर्म आ जाएगी। सो -1 रेज़ पावर n+1, n/n+1 के गिर्द n वैरी 1 टू इन्फिनिटी कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाएगी, ब्रेस नोटेशन बन जाएगी। यहाँ पे n की जगह पे 1 पुट करो, -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगी, 1/2। यहाँ पे 2 पुट करो, -1/³ आ जाएगा, तो क्यूब माइनस मेंटेन रहता है तो -2/3 आ जाएगा। सो ये डियर स्टूडेंट्स इस तरह ये पैटर्न जो है वो चलता है। एक और एग्जाम्पल 1, 3, 5, 7। सो ये आपको सीक्वेंस गिवन है, इससे हम जनरल टर्म डेवलप करते हैं 2n-1। सो इसके गिर्द जो है वो करी ब्रैकेट्स लगा के हम n वैरी 1 टू इन्फिनिटी करते हैं तो उसकी क्या बन जाएगी, ब्रेस नोटेशन बन जाएगी। सो यहाँ n की जगह पे 1 पुट करो तो आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी। n की जगह पे 2 पुट करो, 4 - 1 3 सेकंड टर्म आ जाएगी। n की जगह पे 3 पुट करो तो 6 - 1 5 तो थर्ड टर्म आ जाएगी। सो जनरल टर्म में आप n को, नेचुरल नंबर को पुट करते जाते हैं तो हमारे पास क्या निकलती जाती है डियर स्टूडेंट्स, सीक्वेंस निकलती जाती है। इसी तरह 2, 4, 6, 8, 2 रेज़ पावर n इसकी जनरल टर्म है। n की जगह पे 1 पुट करो 2 आ जाएगा, n की जगह पे 2 पुट करो 4 आ जाएगा, n की जगह पे 3 पुट करो 6 आ जाएगा। सो ऑन इसके गिर्द करी ब्रैकेट्स लगा के n वैरी 1 टू इन्फिनिटी लिख दो तो वो आपके पास क्या हो जाएगी, ब्रेस नोटेशन हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स सीक्वेंस आपके पास क्या होती है, सीक्वेंस आपके पास डोमेन इज सेट ऑफ इंटीजर्स होती है। मीन आप इसमें n जो है वो नेचुरल नंबर सारे पुट कर सकते हो और ये इन्फिनिटी तक डियर स्टूडेंट जो है वो जाती है। सो क्वेश्चन में या तो आपको सीक्वेंस दी जाएगी इनिशियली लेवल पे तो आपसे उसकी जनरल टर्म डिमांड की जाएगी। जनरल टर्म निकालने के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म होनी चाहिए और n होना चाहिए। सो जनरल टर्म आ जाएगी, या फिर जनरल टर्म आपको दी जाएगी डियर स्टूडेंट्स और आपसे डिमांड की जाएगी कि इसके सीक्वेंस निकालो। सो ये दोनों फेजेस जो है वो मैंने कोशिश की है कि एक सिंपल एग्जांपल्स के ज़रिए आपको ये चीज़ें जो है वो समझाई जाए। सो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट्स आपको सीक्वेंस की, जनरल टर्म्स की समझ आ गई होगी। और अगर किसी जगह कोई प्रॉब्लम है डियर स्टूडेंट्स तो आप वीडियो में कमेंट करके मुझसे उसका आंसर ले सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।